देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड में बालू का अवैध खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस काले धंधे को लेकर के लगातार कई चीजें सामने आ रही हैं। अगर आप पूरे तरह से गौर करेंगे और हम आपको बताएंगे कैसे कैसे ये खेल हो रहा है, तो आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। लगातार, चाहे वो विधानसभा का बजट सत्र आप याद कर लीजिए, उस जगह से लेकर के अब तक बालू की समस्या या बालू की किल्लत इस कदर है कि जिसकी चर्चा जितनी भी की जाए तो कम होगी। बालू को लेकर के लोगों को 6 गुने ज्यादा दाम देने पड़ रहे हैं और स्थिति इतनी भयावह है। अब रांची से 50 किलोमीटर दूर अगर आप बुंडू सोनाहातू के एरिया में जाते हैं, रात्रि के 10 बजे आपको दिखाई देने लगेंगे किस तरह से बालू का काला खेल वहां पर चलता है, बालू का काला धंधा वहां पर चलता है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी पता रहता है, लेकिन बावजूद इसके वो भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। कहा तो यह जा रहा है कि दलाल, छुटभइये नेता और पुलिस के गठजोड़ से बालू का यह काला धंधा चल रहा है। वे लोग ही बालू से तेल निकाल रहे हैं। राज्य में अगर आप देखेंगे तो पूरे राज्य में अगर आप गौर करेंगे तो 444 बालू घाट हैं, लेकिन इनमें से मात्र 51 में ही बालू खनन की अनुमति अब तक दी गई है और 393 बालू घाटों से अवैध खनन हर दिन हो रहा है। रोज 5000 से अधिक हाइवा, ट्रैक्टर व ट्रक से अवैध खनन कर बालू निकालकर बेचा जा रहा है। आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि बालू की औसतन कीमत 15,000 रुपये है। इस तरह हर महीने लगभग 225 करोड़ रुपए के बालू का अवैध कारोबार झारखंड में हो रहा है। 225 करोड़ के अवैध बालू का कारोबार झारखंड में हो रहा है। आप सोच सकते हैं, अगर साल में देखेंगे आप तो ये लगभग 3000 करोड़ रुपए का होता है। यानी 3000 रुपए का अवैध बालू का कारोबार झारखंड में हो रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई सरकार क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, खनन विभाग क्या कर रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस मामले में दलाल पुलिस को मैनेज कर रहे हैं और दबंग दे रहे हैं अवैध खनन को सुरक्षा। ये स्थिति, ये जानकारी सामने आ रही है। ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, ये वीडियो एक शुभचिंतक ने सोनाहातू बुंडू इलाके से भेजा है, जहां पर रात में आप देख सकते हैं बड़े बड़े हाइवा और ट्रक अवैध बालू को लेकर के गुजर रहे हैं। कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। आता है, वो निकालता है और लेके चला जाता है और उसे ऊंची दाम में आकर के बाजार में बेचता है। राजधानी रांची में अगर आप देखेंगे तो कई जगहों पर एक गलत तरीके से डिपो तैयार किया गया है बालू का। झाड़ियों के बीच में बालू को रखा जाता है और वहां से ट्रैक्टर के माध्यम से बालू को ज्यादा रेट लेकर के पहुंचाया जाता है। सरकार के द्वारा 100 CFT बालू की दर 750 रुपये तय की गई है और यह बालू बिक रहा है 6 गुने ज्यादा दाम पर। यानी कि अगर आप देखेंगे, एक ट्रैक्टर में 60 से 80 CFT बालू आता है, जो 4000 रुपये में चोरी छिपे मिल रहा है। आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि 100 CFT का रेट 750 रुपये है और 60 से 80 CFT बालू जो एक ट्रैक्टर में आता है उसे 4000 रुपये में बेचा जा रहा है। एक टर्बी ट्रक में करीब 100 CFT बालू रहता है, वह 4800 रुपये में मिल रहा है। एक हाइवा में 750 CFT बालू रहता है, जो अभी 40 से 45 हजार रुपये में मिल रहा है। अगर पूरे राज्य की स्थिति को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि खूंटी में 24 बालू घाट हैं, जिसमें पर्यावरण की स्वीकृति 3 बालू घाटों को मिली है और अवैध खनन वहां पर 21 बालू घाटों में हो रहा है। इसी तरह से रांची जिला में अगर आप देखेंगे 19 बालू घाट हैं, 3 को पर्यावरण स्वीकृति मिली है और 16 बालू घाटों से अवैध खनन हो रहा है। बोकारो में
7 बालू घाट है, पर्यावरण स्वीकृति 0 है, यहाँ पर एक भी नहीं मिला है, और सातों ही सातों से अवैध उत्खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है। धनबाद में 10 बालू घाट हैं, एक को पर्यावरण स्वीकृति मिली है और 9 जगहों से जो है अवैध खनन हो रहा है। जामताड़ा में 21 बालू घाट हैं, 4 को पर्यावरण स्वीकृति मिली है और 17 जगहों पर अवैध खनन हो रहा है। इसी तरह से दुमका में 33 बालू घाट हैं और इसमें पर्यावरण स्वीकृति 3 को मिली है और 30 पर जो है अवैध उत्खनन हो रहा है। ये स्थिति बनी हुई है। और इसके अलावा अब कहेंगे कि सरकार के द्वारा ये कहा जाता है कि JSMDC के ऑनलाइन पोर्टल पर हम लोग वहाँ पर करें और उनको बालू मिलेगा। स्थिति क्या है उसका मैं बताता हूँ। झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी JSMDC ने ऑनलाइन पोर्टल पर बालू की बुकिंग की सुविधा दी है, लेकिन आम लोग ऑनलाइन बुकिंग ही नहीं कर सकते। अगर किसी तरह बुकिंग करा भी ले तो बालू नहीं ला सकते, क्योंकि बालू लाने गाड़ी लेकर खुद घाट पर जाना होगा, वहां से बालू लोड कराकर लाना होगा। सरकार ने 100 CFT बालू के लिए मात्र 750 रुपये रेट तय किए हैं। इसके अलावा लोडिंग, अनलोडिंग और परिवहन शुल्क भी देना होगा। इतने झंझट की वजह से सामान्य व्यक्ति पोर्टल से बालू नहीं खरीदता है। और ये आश्चर्यजनक चीजें हैं कि विधानसभा के अंदर पूर्व मंत्री, पूर्व स्पीकर और भाजपा के रांची से विधायक CP सिंह ने मामला उठाया था और उन्होंने कहा, यहां तक कहा था उनको 2 हाईवा बालू की आवश्यकता है, सरकार उनको इसकी व्यवस्था करा दे, जो भी रेट होगा वो रेट देने को तैयार है। राजनीति भी हुई, बातें भी आई, लेकिन उसके बाद भी अवैध बालू का खनन जारी है। 2 महीना पहले विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हुआ है और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो ये स्थिति लगातार बनी हुई है। और जहां पर भी आप देखेंगे कि इन बालू घाटों पर रोज का जो है उत्खनन हो रहा है। रांची जिले की अगर आप बात करते हैं तो मैंने बताया यहां पर 19 बालू घाट हैं। इसमें सिल्ली में स्थित मात्र 3 घाट को पर्यावरण स्वीकृति मिली है, लेकिन वहां से भी बालू का उठाव नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से कंसेंट टू ऑपरेट की अनुमति नहीं मिली है। ऐसे में जिन घाटों से बालू का उठाव हो रहा है वहां अवैध उत्खनन ही हो रहा है। रांची जिले में बालू माफिया की सेटिंग ऐसी है कि रात में घाट से बालू उत्खनन होता है और अहले सुबह उसकी डिलीवरी हो जाती है। रोज सिर्फ रांची से 500 से अधिक हाईवा, टर्बो और ट्रैक्टर से बालू लाया जा रहा है। इसमें सोनाहातू, सिल्ली, बुंडू, छापर के घाट शामिल हैं। प्रति ट्रैक्टर बालू 45 रुपया, टर्बो में 4800 रुपया और हाईवा में 40 से 45 हजार रुपये में बेचा जा रहा है। अन्य जिलों की भी अगर बात करें तो लगभग रेट इसी तरह का पाया जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि बालू से तेल निकाला जा रहा है। आज ही की मैं बात बताता हूं। आज सुदेश महतो जो सिल्ली से विधायक रहे हैं, राज्य सरकार में डिप्टी CM भी रह चुके हैं, कई विभागों के मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने मिलन समारोह के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें बताई कि JMM जो है सो गुरुजी वाला JMM नहीं रहा। इसके अलावा और भी कई चीजें, जो पेशा एक्ट पर जो बोल रहा था वो बोले उन्होंने, जातीय जनगणना पर बोले, सब चीज पर बोले, लेकिन बालू घाट पर उनकी आवाज नहीं निकली। युवा विधायक है वहां पर अमित महतो, आज तक उनके मुंह से आवाज नहीं निकली है इस चीज की। बगल में विकास मुंडा है विधायक, जो बुंडू का क्षेत्र आता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से, लेकिन उनके तरफ से भी कोई आवाज नहीं उठी है। यहां तक कि जेएल केम के तरफ से भी अब तक वहां के लोकल जो नेता हैं जेएल केम के, जो लगातार सीना फाड़ के कहता है भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनके नेता भी खुलकर इस मामले को लेकर के आवाज नहीं उठा रहे हैं। लोगों को बालू नहीं मिल रहा है, लेकिन बालू का काला बाजार धड़ल्ले से जारी है झारखंड में। आप अंदाज कीजिए कि 750 रुपये का बालू अगर आम आदमी को 4000 रुपये में, 4800 रुपये में मिलता हो, आप इसे क्या कहेंगे? और अगर हाईवा की बात करते वो 40 से 45 हजार रुपये हो जाता है। लगातार मीडिया में ये खबरें आ रही हैं, चल रही हैं। मैंने भी 1-1.5 महीने पहले दिखाया था इस खबर को। यही सोनाहातू और बुंडू के एरिया का वीडियो मिला था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है।
कौन है जो मैनेज कर रहा है इस चीज को? सवाल यह उठता है। राजधानी रांची से 50 किलोमीटर की दूरी पर भी, 50 किलोमीटर भी नहीं होगा, और वहां पर बालू का अवैध खनन हो रहा है, अवैध उठाव हो रहा है, तो आखिरकार प्रशासन, पुलिस प्रशासन कर क्या रही है? और धड़ल्ले से हो रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से बड़ी बड़ी गाड़ियां निकल रही बालू को लेकर के। रात के अंधेरे में ये गाड़ियां निकलती हैं। जिला प्रशासन कहता है कि सरकार अपना काम कर रही है। हालांकि इस बीच जो बयान आया हुआ है खान सचिव ने जो बयान दिया है, अगर आप उसको देखेंगे, थोड़ी राहत वाली बयान है कि खान सचिव ने अपने बयान में कहा है कि ये सच है कि सरकार की तरफ से बहुत जल्द जो है इस पर काम होने वाला है। उन्होंने ये कहा कि जिला प्रशासन को जब भी सूचना मिलती है, अवैध बालू खनन पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई करती है। त्रुटियों को ठीक करने के लिए ही अब बालू को लेकर नई नीति लाई गई है, नए कानून बने हैं। इसके माध्यम से अब जल्द ही बालू घाटों की नीलामी के साथ बंदोबस्ती होगी। इसके बाद बालू के अवैध खनन पर रोक लग जाएगी। यानी पूरे बयान को आप देखें जो मीडिया में आया हुआ है खान निदेशक का, उस बयान को देखने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें भी जानकारी है, ये पता है कि बालू का अवैध खनन हो रहा है। तो आखिरकार इस पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा? क्या वजह है कि बालू का काला कारोबार धड़ल्ले से झारखंड में जारी है? और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस और छुटभइये नेता का सिंडिकेट इसमें काम कर रहा है। बालू माफिया, पुलिस और छुटभइये नेता का सिंडिकेट ये अवैध बालू मामले में काम कर रहा है। ऊपर से नीचे तक के कई प्रभावशाली लोगों का इन माफिया को संरक्षण है, जिससे वह धंधा फल फूल रहा है। आम लोग कई गुना महंगे दर पर बालू खरीद रहे हैं। स्वाभाविक चीज है, अगर पुलिस प्रशासन टाइट हो जाए तो मजाल नहीं है किसी की कि वो जो है कोई गलत धंधा कर सके, अवैध धंधा कर सके। अगर स्थानीय नेता जागरूक हो जाएं इस मामले में, तो कोई भी बालू दलाल जो है सो वो जाकर के वहां पर अवैध उत्खनन नहीं कर सकता है। लेकिन ये जारी है, ये चल रहा है। और सबसे ज्यादा नुकसान अगर हो रहा है तो वो आम जन को हो रहा है, आम लोगों को हो रहा है। अब जब चुनौती एक विधायक सदन के भीतर चुनौती दे देता है और उसके बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना मजबूत गठजोड़ है इन सिंडिकेट का, छुटभइये नेताओं का, पुलिस और बालू माफिया का। कितना जबरदस्त तरीके का सिंडिकेट है कि विधानसभा में मामला उठता है, विधानसभा मामला उठने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती। आपने पिछले दिनों देखा था कि किस तरह से खूंटी के पास जो पुलिस को रौंदते हुए बालू की हवा निकल गई थी। यह खबर सुर्खियों में आई हुई थी। और अब जबकि सबको पता है कि बालू का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, उसके बाद भी अगर प्रशासन मौन है तो इस मौन सहमति को क्या कहा जाए? इस मौन सहमति को आप किस रूप में देखेंगे? जो भी आधारभूत संरचना के काम होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो भी काम होता है, चाहे वो सड़क का हो, बिल्डिंग का हो, हर जगह बालू की उपयोगिता है। आम लोगों को घर बनाने के लिए सरकार की कई योजनाएं, चाहे वो गरीबों को आवास देने की योजना हो या अन्य योजनाएं हो सरकार की, हर जगह बालू की आवश्यकता है। लेकिन वहां तक तो सरकारी काम के लिए तो में भी ठेकेदार को, क्योंकि काम ठेकेदार ही करेंगे, सरकार तो खुद बिल्डिंग बनाती नहीं, सरकार तो खुद सड़क बनाती नहीं, वो काम किसी न किसी ठेकेदार को मिलता है। और उसके बाद जो कॉस्ट होता है वो कॉस्ट बढ़ जाता है। अब ऐसी स्थिति में यह आवश्यकता है कि किस तरह से इसको रोका जाए। आवाजें उठती हैं, आवाजें दब जाती हैं। कहने को तो भ्रष्टाचार से जीरो टॉलरेंस की बात हर सरकारें करती है,
लेकिन बालू के मामले में तो साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा है किस तरह से फल फूल रहा है ये गोरख धंधा। और इसी से अनुमान लगाइए ना कि 444 बालू घाट में से अगर मात्र अब तक जो है सो 51 बालू घाटों को ही अनुमति मिली हुई है, तो समझ सकते हैं कि जो 393 बालू घाटों से लगातार अवैध खनन हो रहा है, तो कितना बड़ा गठजोड़ होगा इसमें बालू माफियाओं का। और जाहिर तौर पर बालू माफिया अपने बूते नहीं ले जा सकते जबकि पुलिस प्रशासन का सहयोग उनको नहीं मिलेगा। और इसमें छुटभइये नेता जो है सो अपनी मोनोपोली चला रहे हैं। जमशेदपुर में बैठा एक व्यक्ति, जो जानकारी मिली है, नाम तो नहीं बताया गया, जमशेदपुर में बैठा कोई व्यक्ति है जो सिल्ली वाले इलाके में, सोनाहातू बुंडू वाले इलाके में अवैध बालू का काम करता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और ऐसे ही हर जगह पर, हर जिले में यही स्थिति बनी हुई है। सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। लगातार सरकार, आपने देखा होगा कि मार्च महीने के पहले राजस्व को लेकर के लगातार सरकार की मीटिंग हो रही थी। हर विभाग जो राजस्व से जुड़ा हुआ, जो भी विभाग है, रेवेन्यू से जुड़ा हुआ विभाग है, वो कैसे रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, इसको लेकर के चिंतित था। लेकिन इस पर चिंता नहीं थी किसी की, जो बालू का जो रेवेन्यू जा रहा है, बालू का जो रेवेन्यू गलत तरीके से बालू का उठाव हो रहा है और सरकार को उसका रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, इस पर चर्चा नहीं हो रही थी। आखिर वजह क्या थी इसकी? कौन है लोग इसमें शामिल? क्या पुलिस प्रशासन वैसे लोगों को धरपकड़ करेगी? खान विभाग क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी? या फिर ये गोरख धंधा चलता ही रहेगा और राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान होता रहेगा? उम्मीद करते हैं कि अगर राज्य सरकार के पास ये वीडियो जाए, राज्य सरकार के में बैठे पदाधिकारी, विभाग के मंत्री अगर इस चीज को देखें, तो निश्चित रूप से उम्मीद की जाएगी कि जो राजस्व की क्षति राज्य सरकार को हो रही है, आम लोगों को जो औने पौने दाम में लेना पड़ रहा है, 6 गुने ज्यादा रेट में लेना पड़ रहा है बालू, क्या उसको राहत मिलेगी? ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।